सोशल मीडिया की ताकत आज की डेट में कितनी है ये नेपाल गवर्नमेंट से बेहतर कोई नहीं जानता। मतलब इतना खौफ कि उन्होंने रातों रात सोशल मीडिया को बैन कर दिया। हर एक ऐप को बैन कर दिया उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अंडर में। अब जानते हैं रीज़न क्या है। जो सोशल मीडिया बैन था, नेपाल गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया था, क्या वो एक्चुअल में यही रीज़न था कि वो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसी से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से बैन था? जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाया, जो जेनजी प्रोटेस्ट अभी चल रहा है जिसकी वजह से इतने राइट्स हो रहे हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए। क्योंकि ये जो जेनजी प्रोटेस्ट है इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी और ये गवर्नमेंट को भी पता था कि लोग जो हैं बगावत करने वाले हैं उनके खिलाफ। तो जिसकी वजह से ये ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट भी डाला था, सारे लोगों को इकट्ठा होने के लिए भी बोला गया था और बोला गया था पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। लेकिन गवर्नमेंट को पता है पीसफुल प्रोटेस्ट कब वायलेंस में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। जिसकी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक पहले के एक दिए हुए निर्देश को फॉलो किया और जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे जो ऐप हैं इनको पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए गवर्नमेंट की, उसके बाद ही इनको ऑपरेट करने देना चाहिए। रातों रात इन्होंने 1 वीक का टाइम दिया इन सारे ऐप को और बोला गया कि अगर आप फॉलो करते हो गाइडलाइंस तो ठीक है, वरना ये ऐप बैन हो जाएंगी। और काफ़ी सारे ऐप जो हैं उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं, इस बात को, और उन्होंने टाइम लिया जिसकी वजह से इनको मौका मिल गया और इन्होंने रातों रात सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। सिर्फ टिकटॉक को छोड़ दिया और वो शायद कहीं ना कहीं इनकी गलती है। मे बी चाइना की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि चाइना से नेपाल के रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन टिकटॉक की वजह से क्या हुआ, भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गई क्योंकि सारे लोग टिकटॉक पे हैं, एक्टिव हैं, सारे जेंजी टिकटॉक पे हैं और उन्होंने इकट्ठा होकर ये प्रोटेस्ट शुरू करी। और ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया के लिए नहीं था। ऐसा बोला जा रहा था कि सोशल मीडिया बैन की वजह से प्रोटेस्ट है, बिल्कुल नहीं। ये जेंजी प्रोटेस्ट जो था वो करप्शन के खिलाफ था, नेपाल गवर्नमेंट के करप्शन के खिलाफ। अब उन्होंने इन सारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं इनके बच्चों को देखा है टिकटॉक पे और बाकी सोशल मीडिया पे अपनी लाइव लाइफस्टाइल पोस्ट करते हुए, दिखाते हुए, और इनका ये कहना है कि भाई हमारे जनता के पैसों को ये अपने बच्चों को ऐसी लेविस लाइफस्टाइल देने में निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा है, देश का कुछ नहीं हो रहा है, देश की डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रही है, जो कहीं ना कहीं सही है। तो ये करप्शन के खिलाफ जो ये वायलेंस है। लेकिन गवर्नमेंट ने कब गलत कर दिया, जब 19 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक 12 साल के बच्चे की भी जान चली, क्योंकि इन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। अब यहीं से दिक्कतें बढ़ गई और उसके बाद हो गया, होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया, प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया गया, उनको इस्तीफ़ा तक देना पड़ गया और भागना पड़ गया। तो होपफुली ये जो राइट है ये पॉजिटिव वे में हो, बांग्लादेश के जैसा ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश के जैसा ना हो। अगर सही डायरेक्शन में है, सही चीज़ के लिए है, तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके नेपाल जो है वो स्टेबल हो जाए और एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म हो जहां करप्शन ना हो। देखने वाली चीज़ ये है कि अब ये जेंजी प्रोटेस्ट कहाँ तक जाता है।